हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर की अकेडमी में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट में लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर आज तीसरा मैं करवाऊंगी और ये लॉन्च किया गया एग्जामपुर भाई विवेक सर के द्वारा। और आपको बताते चले कि 1 और 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन विवेक सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लाया गया एग्जामों में देखा गया कि जरूर अधिकतर क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, तो आप इसे जरूर देखिएगा। और हाँ, आने वाले और भी कुछ दिनों के बाद हम जल्द से जल्द RWA और कोचिंग का भी प्रैक्टिस सेट मैं करवाने वाली हूँ ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो आप चैनल पे लगातार विजिट करते रहिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी आंसर की विवेक सर के द्वारा जो आंसर की लाएगी मैं उसी से बताती हूँ देख करके, यानी कि मैच करके सीधा सीधा मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। लड़का किताब पढ़ रहा है, इसमें पदबंध कर्ता, कर्म और क्रिया है, यानी कि कर्ता भी है, कर्म भी दिया गया और क्रिया का भी इसमें उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास किसमें है, तो स्वर्ण अक्षर में कर्मधारय शब्द का प्रयोग हुआ है, समास का प्रयोग हुआ है। अगला कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बुरे काम में बुराई मिलना होता है। नेक्स्ट है कि गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है, यानी कि दुर्लभ होना। ठीक है, नेक्स्ट है अविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, तो तिरोभाव हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो इसमें दिवस हमारा तत्सम शब्द है। अगला है सर का अनिकार्थी शब्द क्या होगा, तो सरोवर हो जाएगा। अगला है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। अगला नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 अपने खिलावने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास के लिए किस साहित्यकार की रचना है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सभी के सभी उपन्यास के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसकी सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगला है विभु का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची ब्रह्मा आत्मा हो जाएगा। अगला है कि इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण लड़का हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो यह आती है बुंदेली। अगला है कि अरे तुम आ गए, इनमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इनमें से विषम निबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, इनमें से शुद्ध शब्द जिजीविषा हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दिया है कि गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सीख कर हो जाएगा अनुशासन के महत्व को बताना है। अगला लेखक के अनुसार स्वतंत्रता को किस रूप में समझाया गया, तो इसे समझाया गया स्वच्छंदता के रूप में। अगला गद्यांश के रूप में किस चीज की भावना नागरिकों में पैदा करनी होगी, ध्यान रखिएगा बी कर जगह जिम्मेदारी, अनुशासन और जागरूकता की। अगला लेखक के अनुसार किस देश में अनुशासनहीनता किस स्तर पर है, तो सीख कर जगह समाज के हर क्षेत्र में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि लेखक का स्वर किस प्रकार का है, तो लेखक का स्वर का प्रकार है प्रणयात्मक और चेतावनीपूर्ण। अगला है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो इसका अस्थायी भाव ध्यान रखिएगा भय हो जाएगा। अगला हिंदी साहित्य की किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो कवियों का कवि कहा जाता है शमेश्वर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसके संपादक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला है कि सदह स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य पर लागू होता है, तो ये लागू होता है जिसने अभी अभी स्नान किया हो। अगला है सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा सर्वनाम में। अगला है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक क्या होगा, तो सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कारक हमारा अपदान कारक का प्रयोग किया गया। अगला लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, इसमें वाक्य का काल पहचानना है, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया गया। अगला है गंगा लहरी किसकी रचना है, तो ये ध्यान रखिएगा ये रचना है पंडित राज जगन्नाथ मिश्र की। अगला है पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। अगला है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, इसमें अशुद्ध वाक्य हमारा ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा। कल तुमको कहाँ जाना है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि प्रश्न में हमेशा क्या लगते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से विशेषण पद है, तो आयात लोचन इसमें विशेषण पद का प्रयोग किया गया है। अगला इनमें से एक शब्द ऐतराज है, तो ऐतराज ध्यान रखिएगा डी कर हो जाएगा आपत्ति का मतलब ही क्या होता है कि क्या आपको ऐतराज है या फिर क्या आपको कोई आपत्ति है, लोग बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि नैनो से गोपन प्रिय संभाषण इसमें कौन सा रस होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा प्रयोग किया गया है श्रृंगार रस का। अगला है स्वार्थ का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम परमार्थ हो जाएगा। अगला है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ध्यान रखिएगा छोटा नहीं है। अगला है कि टाइगर ट्रायम्फ
एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है भारत और अमेरिका। अगला, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट साइड कर लेते हैं थोड़ा, आपको लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए अगला है कि मेसोजोइक युग के दौरान सुपर महासागर का नाम क्या था? तो उस समय उस महासागर का नाम पैंथालासा था। अगला है कि कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है? तो ये जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा। अगला, ऋग्वेद में कितने खंड होते हैं? तो इसमें टोटल 10 खंड होते हैं। अगला, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की आय और उसके व्यय की कमी को दर्शाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए कि उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? तो हमारे यूपी का राज्य खेल है हॉकी। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। अगला, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाता है? तो ये बचाता है हमारा एंटीवायरस। अगला, भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे वे थे सीवी रमन। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला है कि स्पेन की राजधानी कौन सी? तो स्पेन की राजधानी, ध्यान रखिएगा, मैड्रिड होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल की दूसरी परत कहा जाता है? तो वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल को कहते हैं। अगला, कोशिका में नाभिकीय की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर है? ध्यान रखिएगा, बी कट हो जाएगा, हम्पी है। अगला, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी वाला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेगासस क्या है? ध्यान रखिएगा, पेगासस ये स्पाईवेयर रहता है। अगला है, हर साल किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 का मुख्य रूप किससे संबंधित है? तो उस 360 ये संबंधित है वित्तीय आपातकाल की घोषणा से। अगला, भारत सरकार ने वित्त पोषित न किए गए सूक्ष्म उद्योगों और छोटे व्यवसायों को वित्त पोषित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसके लिए शुरू किया गया मुद्रा योजना का। अगला, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह न्यूनतम कितनी पेंशन मिलती है? तो भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 3000 रुपए का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है कि जन्मों की तुलना में अधिक मृत्यु या महत्वपूर्ण प्रवास के कारण जनसंख्या का आकार घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पूछ रहे, तो इसे नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगला है, सेबी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है वित्त बाजारों को विनियमित करना होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? इसका पूरी रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला, भारत में जीएसटी स्लैब की उच्चतम दर क्या है? तो जीएसटी स्लैब की उच्चतम दर हमारी 5% है। अगला है कि डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार यानी कि आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार हमारे देश में और राष्ट्रपति के पास होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पहले एआई चैट बॉट का नाम क्या है? तो उसका नाम है एलिजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नेपाल की राजधानी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, नेपाल की इसमें से राजधानी काठमांडू हो जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध उपन्यास द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विक्टर हंगो के द्वारा। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। अगला, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि टूवर्ड्स एसियोलॉजी ऑफ इंडियन लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है उपेंद्र बख्शी। अगला है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित या फिर कम करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? तो इसके लिए भी करेक्ट हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हर साल कौन सा दिन महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला, अप्रैल 2025 में आईपीएल डेब्यू पर 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय उसमें बने थे अश्विनी कुमार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मैथ का क्वेश्चन मैं इस समय इतना स्टोरेज नहीं रहता है फ़ोन में, और साथ ही साथ टाइम का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं करवा पाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ RWA का और एक आध दो अच्छे कोचिंगों का मैं जल्द से जल्द, और यूपी पुलिस का मैं सोच रही हूँ
प्रैक्टिस सेट लाऊं, इसलिए थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसको एक बार सॉल्व करके करवाना पड़ेगा। तो चलिए अगर टाइम बचेगा तो ही मैं करवाऊंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।